नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। दिसंबर का अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका है। नववर्ष से पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का सबसे अधिक असर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल के कई इलाकों में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में हिमाचल प्रदेश में तापमान माइनस में है, लेकिन पर्यटकों के हिमाचल आने का सिलसिला थम नहीं रहा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा अगर कोई रुख कर रहा है तो हिमाचल प्रदेश के मनाली का। बड़ी संख्या में देश भर के पर्यटक नववर्ष का जश्न मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बीच हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। और आज तो हिमाचल प्रदेश में देश भर से आए पर्यटकों ने जमकर भयंकर ठंड में क्रिसमस मनाया। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड ठंड, बर्फ में बदले नदी नाले, जम गई झील, जम गए तालाब, कई इलाकों में बर्फबारी बेहिसाब। हिमाचल प्रदेश में नए साल से पहले सर्द मौसम का प्रचंड असर दिख रहा है। प्रदेश का ज्यादातर इलाका बर्फ से पट गया है। पारा लगातार लुढ़क रहा है। कोल्ड अटैक हिमाचल में नए रिकॉर्ड छूता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। ज्यादातर इलाकों में पारा 0 डिग्री को छू रहा है। कई इलाकों में तापमान माइनस में भी पहुंच गया है। पूरी तरह से बर्फ से घिरने के बाद हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के ताबो में तापमान -10.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। कुकुमसेरी में तापमान -8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। काजा में तापमान -6.9 डिग्री तक पहुंच गया। साफ है कि हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में इन दिनों जमा देने वाली ठंड पड़ रही है और भारी बर्फबारी के बीच यहाँ सैलानियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। क्रिसमस के मौके पर कुल्लू और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। माना जा रहा है कि नए साल से पहले यहाँ सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हो सकता है। इस बीच लगातार हो रही बर्फबारी से हिमाचल के पर्यटन स्थलों में भी तापमान गिरता जा रहा है। मनाली में तापमान -0.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कुफरी में तापमान 0.1 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि नरकंडा -2.8 डिग्री पर जम गया है। हिमाचल में भारी बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी ने पहाड़ों पर पहुंच रहे पर्यटकों की खुशी दोगुनी कर दी है। मनाली में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। सब कुछ बर्फ से ढक गया है। छुट्टियां मनाने हिमाचल पहुंच रहे पर्यटकों का स्वागत हिमपात से हो रहा है। सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी है। गाड़ियों की छत बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई है। सड़कों के किनारे बनी दुकानों, होटलों और इमारतों की खूबसूरती बर्फ के गिरने से और निखर गई है। यहाँ का आप नजारा देखें, कितना ब्यूटीफुल हो रहा है। स्नो पर लाइव देखने को मिल रही है मुझे, और टू कोल्ड टू कोजी, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो हम लोगों ने जो सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा नजारा है यहाँ पे, और सभी एज ग्रुप के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चों से लेकर बड़े, एंड इवन ओल्ड पीपल आर हियर। सो बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफी मजा आ रहा है। हिमाचल में हो रही बर्फबारी का जहां सैलानी आनंद ले रहे हैं, वहीं इस मौसम में कुछ दुश्वारियां भी उठानी पड़ रही हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में लोग हिमाचल पहुंच रहे हैं। सड़कों पर बर्फ के चलते कई जगहों पर जाम जैसे हालात हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से सैकड़ों सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। लोक निर्माण विभाग सड़कों को बहाल करने में जुटा हुआ है। रास्तों से बर्फ हटाने के लिए 268 मशीनें लगाई गई हैं। जो पिछले कल की बर्फबारी हुई थी, उसकी वजह से करीबन 350 सड़कें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो बंद हो गई थी। और कम बर्फबारी हुई है, मगर फिर भी हमने मशीनरियों को बड़ी भारी मात्रा में प्रदेश के अंदर डिप्लॉय किया है, जिसमें 70 जेसीबी हमारे डिपार्टमेंट की है, उनको डिप्लॉय किया गया है। हमारे 96 हमने हायर करी है, अलग अलग डिविजन्स में उनको डिप्लॉय किया गया है। 13 रोबो मशीन्स है, डोजर्स है, 13 डोजर्स है और 86 टिप्पर है। टोटल 268 मशीनरियों को हमने डिप्लॉय किया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी बने रहने का अनुमान जताया है। सैलानी लगातार हिमाचल पहुंच रहे हैं। शानदार नजारों के बीच नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ शिमला से विकास शर्मा, आज तक।
हिमाचल प्रदेश के बाद अब खबर उत्तराखंड की है, जहां ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढक गए हैं। इलाकों में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण रास्ते कई जगह बंद हैं। एक तरफ तो पर्यटक बेहद खुश हैं, क्योंकि प्रकृति ने जो सफेद श्रृंगार उत्तराखंड पर किया है, उसे देखकर उनका मन खुश हो रहा है। स्थानीय लोग बर्फबारी से परेशान हैं, लेकिन पर्यटक आने से उनका व्यापार बढ़ा है। बर्फबारी से ढक गए हैं पहाड़, घाटियां भी बर्फ से पटी हुई हैं। जिधर भी नजर जाती है, हर ओर बर्फ की चादर ही दिखाई दे रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से इन दिनों उत्तराखंड की तस्वीर बदल गई है। चाहे औली हो या उत्तरकाशी, चमोली हो या रुद्रप्रयाग, हर ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ऐसे में इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने उत्तराखंड पहुंच रहे सैलानियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले उत्तराखंड के औली के अद्भुत नजारे को देखिए। पूरी पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई है, दूर दूर तक सब कुछ सफेद। इन तस्वीरों को देखकर लगता है मानो हम किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। छतों पर जमी बर्फ की परतें इन नजारों को और खूबसूरत बना रही हैं। औली विंटर गेम्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में स्कीइंग के दीवानों के लिए ये बर्फबारी किसी तोहफे से कम नहीं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। औली की जो ये खूबसूरत ढलाने हैं, देख सकते हैं आगे कृत्रिम झील है, और इस तरफ जो पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। क्रिसमस और वीकेंड चल रहा है। ऐसे में औली इस समय जहां बर्फबारी की सौगात पर्यटकों को मिली है, वही बड़ी संख्या में जो पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं, बहुत उत्साहित। और अब यहाँ से वो ऊपर तक 10 नंबर टावर और उससे भी ऊपर बर्फ में घूमने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ पे बर्फबारी हुई और आज हर तरफ यहाँ का जो नजारा है अपने आप में देखते ही बन रहा है। हर किसी को ये नजारा पसंद आ रहा है, और खासकर जो पर्यटक यहाँ आते हैं क्रिसमस और नए वर्ष के लिए, वो यहाँ पे यही अपेक्षा रखते हैं कि बर्फ देखने को उन्हें मिले। और यहाँ कल पहुंचे पर्यटकों को यहाँ बर्फबारी भी देखने को मिली, और आज बर्फबारी थमने के बाद जो यहाँ का नजारा है वो देखने पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चेयर लिफ्ट की राइड कर रहे हैं, यहाँ से फिर पैदल ऊपरी औली की तरफ निकल रहे हैं। अगली तस्वीर बद्रीनाथ की है। बद्रीनाथ धाम बर्फ की परतों में घिरा है। बीते कुछ दिनों से यहाँ बर्फबारी का सिलसिला लगातार चल रहा है। घाटी में हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तर काशी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में काफी बर्फबारी हुई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे सुखी और भैरो घाटी के पास फिसलन भरा हो गया है, जिससे यहाँ आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। ये वो सड़क है जो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय को खरसाली से शीतकालीन प्रवास से जोड़ती है, लेकिन स्नो कवर्ड ये सड़क बिल्कुल बंद हो गई है। इससे पूर्व भी कुछ जो वाहन यहाँ पर जो आवाजाही करते हैं उनको रोक दिया गया है। यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, आप कैमरामैन थोड़ा दिखाएं किस तरह से अपने पशुओं को, मवेशियों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जा रहे हैं जहाँ पर बर्फ नहीं होती है, या अन्य कार्य से ये लोग जा रहे हैं। बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे ब्लॉक है। सड़कों पर 1 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने की कोशिश की जा रही है। उधर बर्फबारी के बीच नया साल मनाने के लिए सैलानी लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और यहाँ के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानी कुदरत के इन शानदार नजारों का आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी के बीच सैलानी मौज मस्ती कर रहे हैं, तो बड़ी तादाद में सैलानियों के आने की वजह से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी काफी खुश हैं।
अभी तक जो बुकिंग्स आई हैं वो लगभग 40% सभी जगह हैं, और जो स्टार कैटेगरी है उनमें लगभग 60 से 70% बुकिंग्स आ चुकी हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये न्यू ईयर ईव कार्निवल के कारण जो है ये वीकेंड पूरा एक हफ्ता बहुत अच्छे से चलेगा, काफ़ी टूरिस्ट आएंगे। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष अभी तक 2 बार स्नोफॉल हो चुकी है। हालांकि सैलानियों की बढ़ती संख्या के चलते कुछ जगहों पर जाम जैसी स्थिति भी हो गई है। सड़कों पर बर्फ के चलते प्रशासन भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। पुलिस और बीआरओ की टीम रास्ते को खोल रही है, और उसके अतिरिक्त मंडल चौपता में भी बर्फबारी हुई है, तो हम आशा कर रहे हैं पर्यटक इस क्षेत्र की तरफ भी आएंगे। और पर्यटकों से अनुरोध है कि सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं और पीसफुल तरीके से अपने स्टे को एंजॉय करें। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं और बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न की तैयारी है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ सागर शर्मा, मसूरी, आज तक। हिमाचल उत्तराखंड का हाल तो आपने देख लिया। पर्यटकों का यहाँ तांता लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। और अब आपको हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लिए चलते हैं। डल झील का पानी जम गया है। डोडा से सोनमर्ग तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मतलब ये हुआ कि पूरी कश्मीर घाटी बेहद सुंदर हो गई है और देश भर के पर्यटक नववर्ष मनाने कश्मीर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह की ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है। बर्फ के गिरते फाहे, खुली सतह पर जमी हुई बर्फ, पेड़ पौधों पर बर्फीली सफेदी, यहां वो सब कुछ है जो बर्फबारी देखने की तमन्ना रखने वाला कोई सैलानी देखना चाहता है। मैस्मराइजिंग, क्योंकि हम यहाँ लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं। वादियाँ बहुत सुंदर हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव है, व्यू बहुत प्यारा है, अमेजिंग। सो मतलब मैं व्यूअर्स जो भी हैं उनसे कहना चाहूँगी कि मस्ट विजिट, हैव टू, मतलब आप लाइव कुछ एंजॉय करना चाहते हैं रियली। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर